मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, पेस ऑफ एंड इंडियंस ऑफ। अब तक हमने यही देखा है। विद दैट हम अगर इसको कंपेयर करें अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी से, जो कि दोनों मैचेस में इतना अच्छा नहीं कर सके, पेस ऑन पे उनको बहुत मार पड़ी है। करेंगे या तेज बॉल कब करेंगे, वो डिसीव होता है, वो बैट्समैन डिसीव हो जाता है, मारने जाता है तो उसको बाद में पता चलता है, लेट पता चलता है ये तो उसने स्लो वन किया था, ठीक है ना। जब वो रिलीज करता है जिसका आर्म तेज घूमता है तो वो चेक नहीं होता। एक तो उससे ये फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मैच है, उस वजह से शाहीन को ये ज़्यादा चांसेस लगते हैं उसको खिलाने के। कुछ भी हो सकता है यार, दूसरी टीम्स बड़े मैचेस में अपने यंगस्टर्स को मौका दे देती हैं कि चले जे जाने दो, कोई मसला नहीं है, एक गैम्बल करते हैं, शायद कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं हो जाए। लेकिन जो हमने अभी क्लिप्स आपने दिखाई है ना इंडिया की, देखिए ये शॉट्स खेल रहे थे, ये तो हमें ज़रूर पता है कि उनको पता है कि सामने वीक बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है। जब वीक टीम होती है ना तो उसमें अच्छी टीम ऐसे ही जाती हैं, खुला डुला खेलती हैं। वो कहती है कि खुला डुला खेल कितना आउट कर देंगे, कितना हमें रोक सकते हैं, जाओ बस मारना शुरू करो। और ये यूएसए के मैच में हमने यही देखा, 77 पे 5 के 6 विकेट इनके गिरे हुए थे। उसके बाद जाके सूर्य कुमार यादव का पहले कैच छोड़ा 15 पे, फिर उसने सेंसिबल खेला। आप देखें सूर्य कुमार यादव भी ऐसी बैटिंग करते हैं, ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप पे मार दिया, ऑफ स्टंप पे खेल दिया, वो घूमते रहते हैं चारों तरफ, जिसको हम 360 वाली उनकी क्रिकेट कहते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन इस मैच में जिन्होंने 85 रन की इनिंग खेली, उसमें भी आखिरी 3-4 ओवर में जाके उन्होंने कहीं ट्राई करना शुरू किए, क्योंकि उनको पता था सारे आउट हो गए। तो ये जिस तरीके से आउट हुए, इससे हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इसी तरीके से आउट होंगे या इसी तरह तेज खेलने की कोशिश करें। नहीं, वो बिल्कुल सेंसिबल खेलेंगे, उनको ये पता है। और उनका अपना मीडिया, उनके प्लेयर्स, एक्स क्रिकेटर सब बात कर रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान के स्पिनर्स थ्रेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने देख ली है सबकी बॉलिंग आसान नहीं है। और जब उस्मान तारिक को T20 वर्ल्ड कप में टीम में इन्होंने डाला था, तो उस वक्त से हम ये बात कह रहे हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन इन्होंने डाला है, ये इतना आसान नहीं होगा इसको खेलना। अबरार को तो झेलना पड़ेगा, इसको भी पड़ेगा, तो ईजी नहीं है। तो हमारे पास जो मेरे हिसाब से है ना, मैं जो सोच रहा हूँ, पाकिस्तान कम से कम 70% इसके जीतने के चांसेस हैं इंडिया के अगेंस्ट। सिर्फ बैटिंग थोड़ा सेंसिबल तरीके से खेल लें, क्योंकि ये ना समझे पाकिस्तान के, या हम ना समझे बहुत इजी होगी, उनके पास भी जबरदस्त स्पिनर्स हैं। कहीं ना कहीं हम लैग कर सकते हैं बैटिंग में, या फास्ट बॉलिंग पे लैग कर सकते हैं, ठीक है। उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, हर्षदीप भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शोभन दुबे ने भी अच्छी बॉलिंग करता है, बुमराह भी बॉलिंग, तो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस उनके पास हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या कभी कभार हमें नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के मैच में जरूर उससे बॉलिंग करवाते हैं कि यार इसको लेके आओ, तो मतलब मैच टफ होगा, अच्छा मैच होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।